यूनिवर्सिटी सीरीज में आज हम लेकर के चलने वाले हैं आपको एमपी का ताज कहे जाने वाले डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीसीए कोर्स के लिए, बीए बीएड कोर्स के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट बीए एलएलबी कोर्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो चलिए आपको डिटेल बताते हैं एक एक कोर्स के बारे में, सीट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट वो सेफ स्कोर क्या होगा जो आपको इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता है, और फीस स्ट्रक्चर, और साथ में हम बताएंगे वो कौन सी महान विभूतियां थी जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आपके देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एमपी की, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को हुई थी और यह एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो वहां पर आप बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जब बीए कोर्स में एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और एक जीएटी का पेपर चाहिए, इन दोनों के नंबर को जोड़ के एडमिशन मिलता है। बीकॉम कर सकते हैं आप वहां से। बीकॉम में भी आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और एक डोमेन, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी में से, और साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर। बीए बीएड करना चाहते हैं तो वहां से आपको बीए बीएड के लिए एक लैंग्वेज चाहिए हिंदी इंग्लिश में से, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड एक डोमेन, और साथ में एक जीएटी का पेपर एड ऑन किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम अगले कोर्स की तरफ चलेंगे तो अगर आप बीएफए करना चाहते हैं तो आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में से, और साथ में एक जीएटी का पेपर एड ऑन होता है। बीबीए करना चाहते हैं तो वहां से आपको हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज, साथ में एक डोमेन, बिजनेस स्टडी, और साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर एड ऑन किया जाता है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बायो ग्रुप से तो आपके पास केमिस्ट्री और बायो, और साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर एड ऑन किया जाता है। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री और बायो में से केमिस्ट्री बायो के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, और साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर भी एड ऑन किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो बीसीए के लिए आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साथ में एक जीएटी का पेपर होना चाहिए। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो बी फार्मा में 3 डोमेन चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और साथ में एक जनरल टेस्ट का पेपर भी एड ऑन किया जाता है। इसी तरीके से अगर अगले कोर्स की तरफ बीएलएलबी, बीएलएलबी सबसे पॉपुलर कोर्स है। बीएलएलबी करने के लिए एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से, और साथ में एक जो है जीएटी का पेपर एड ऑन किया जाता है। जो बीएचयू से बीएलएलबी करने का क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया आपका यहां पर भी है। अगर आप बीए करना चाहते हैं वैदिक स्टडी में तो यहां पर एक लैंग्वेज चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश में से, साथ में नॉलेज ट्रेडिशन एक डोमेन चाहिए, और साथ में आपके पास जीएटी का पेपर एड ऑन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। ये जो सीट्स मैं यहां दिखा रहा हूं ये सीट्स अलग अलग कोर्स में है बीए के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो बीए में टोटल 806 सीटें हैं, बीए बीएड में टोटल 63 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं बीएफए की तो 25 सीटें हैं, बीकॉम में 325 सीटें हैं, वहीं बीबीए के लिए 60 सीटें हैं, बीएससी बायो ग्रुप में 321 सीटें हैं, बीएससी बीएड में 31 सीटें हैं, बीएससी मैथ ग्रुप में 288 सीटें हैं, बीसीए के लिए 75 सीटें हैं। अगर आप बीएससी बीएड मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं तो 31 सीटें हैं, बी फार्मा के लिए 75 सीटें हैं, और बीए एलएलबी कोर्स में 53 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटों का हमने बंटवारा बता दिया, किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं। और अब बात करते हैं आपके सेफ स्कोर की। क्या सेफ स्कोर हो सकता है 2026 में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक एक कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीए के लिए 320 मतलब 300 है, 310 है, 320 है, 330 के आसपास है, मतलब 300 से अगर आसपास है तो आपके लिए एक सेफ जोन है। हाँ, जैसे जैसे एडमिशन शुरू होगा सीटें बचेंगी तो वो मेरिट लिस्ट नीचे आती जाती है, लेकिन ये एक सेफ स्कोर फर्स्ट कट ऑफ के लिए मैं बता रहा हूं आपको। बी ओबीसी के लिए 290, ईडब्ल्यूएस के लिए 300, एससी के लिए 250 और एसटी के लिए 220 के आसपास। बीकॉम में 380 है, ओबीसी के लिए 350 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 360 के आसपास, एससी में 300 और एसटी में जो है 370। बीबीए के लिए 420, ओबीसी के लिए 390, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, एससी के लिए 340, एसटी के लिए 300। वहीं अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो 450 के आसपास, ओबीसी में 420 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 430 के आसपास, एससी में 470 और 370 और एसटी के लिए 330। वहीं अगर आप बीएससी बायो ग्रुप से जा रहे हैं तो 420, मैथ ग्रुप से जा रहे हैं जनरल के लिए तो 430। अगर आप बायो ग्रुप में हैं तो ओबीसी के लिए 390, मैथ ग्रुप के लिए 400, ईडब्ल्यूएस में 400 जाएगा आपका बायो ग्रुप के लिए, तो 410 जाएगा मैथ ग्रुप के लिए, एससी में 340 जाएगा बायो में, तो 350 जाएगा
मैथ में। ये कट ऑफ जो है जनरल कट ऑफ जो हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, सॉरी। उसके बाद भी फार्मा की बात करें तो वही 500 के आसपास जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 470, ईडब्ल्यूएस के लिए 480, एससी के लिए 420 और एसटी के लिए 380 के आसपास होना चाहिए। बीएलएलबी में अगर आप 350 के आसपास हैं, 340 350 के आसपास हैं, तो आपका एडमिशन चांस बढ़ेंगे, 50-60 हो सकता है। ओबीसी में 320, ईडब्ल्यूएस में 330, एसटी में 270 के आसपास और एसटी में 230 के आसपास। वहीं बीए बीएड के लिए 450, यहां पर 420 चाहिए ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 430 चाहिए, एससी में 370 और एसटी में 330। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो 470 के आसपास होना चाहिए आपका जनरल में, ओबीसी में 440 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 450 के आसपास, एससी में 390 के आसपास और एसटी में 350 के आसपास। वहीं बीएससी बीएड मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं तो जनरल के लिए 480 के आसपास होना चाहिए, ओबीसी में 450 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 460 के आसपास, एसटी में 400 के आसपास और एसटी में 360 के आसपास। तो ये पूरा एक एक कोर्स का हमने यहां सेफ स्कोर बता दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, और आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल वीडियो है सेफ स्कोर के साथ। अब आगे बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हो, तो ये हमने यहां पर सबका फीस स्ट्रक्चर अलग अलग जोड़ा है। यहां पर ये इनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर का ऐसे ही इन्होंने ऑफिशियल डाला है। पर अगर मैं सबको ऐड ऑन करूं, जैसे बीए का ट्यूशन फीस 900 रुपए, ऐसे पूरा अलग अलग फीस जोड़ते जोड़ते टोटल फीस कितना है, 2305 रुपए आता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसमें कासन मनी 250 रुपए है, ठीक है। तो टोटल हम देखेंगे तो यहां पर आएगा क्या, फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फीस 2555 रुपया, सेकेंड सेमेस्टर की 2305 रुपए फीस आती है। ऐसे ही बीए बीएड की फीस है, अगर टोटल देखेंगे तो 4555 रुपया और सेकेंड सेमेस्टर में 4305 रुपए, मतलब घट जाती है। अब यहां पर क्या है, सबकी फीस लगभग वही 3000 4000 इसी के आसपास है। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 100-200 घट जाती है। सबसे ज्यादा फीस की अगर बात करूं तो बीबीए के लिए 11055 रुपया लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 10305 रुपया लगता है। उसके अलावा सभी कोर्सेज में आपको 3000 4000 5000 के आसपास। बी फार्मा की फीस 16055 रुपए है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 15805 रुपए है। अब ये फीस जो है आपको पूरी डिटेल। अब एक चीज और बता दें आपको, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो 43,555 रुपया लगेगा। और अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हो तो बीए एलएलबी के लिए 9,555 रुपए फीस है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 9,305 रुपए फीस है। बहुत सस्ती फीस है बीए एलएलबी के लिए, बीएचयू में इससे ज्यादा महंगा है बीए एलएलबी, ठीक है। तो आप बीए एलएलबी कोर्स के लिए यहां जा सकते हैं, सारी फीस स्ट्रक्चर मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं इसको। अब मैं बात करता हूं हॉस्टल की। हॉस्टल के लिए क्या है, बॉयज के लिए 4 हॉस्टल्स हैं, ठीक है। टैगोर, विवेकानंद, रमन और भाभा, ये 4 हॉस्टल बॉयज के लिए हैं और गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल हैं, ठीक है। आई बात समझ में। गर्ल्स हॉस्टल में भी 4 हॉस्टल हैं, निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल 1, निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल 2, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और सरस्वती। सबकी सीटें भी हैं बढ़िया, नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छे हैं और कैपेसिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा, चाहे आप बॉयज हो गर्ल्स हो, सबको हॉस्टल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, ठीक है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और साथ में कॉफी हाउस है। मतलब आप अगर पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस में आए तो आपको कॉफी पीने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है, आप आसानी से, मतलब कैंटीन भी है, कैंटीन जाहिर सी बात ही होगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा हमने एक एक चीज का इमेज लगा दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलुमनाई, कौन कौन यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ से कौन कौन पढ़ के देश का नाम रोशन कर रहा है, ठीक है। तो रजनीश का नाम आप जानते होंगे, अगर रजनीश का नाम नहीं जानते हैं तो आप क्या कहते हैं कि रजनीश जो है स्पिरिचुअल गुरु हैं, ठीक है। अगर उनका ओरिजिनल नाम, आप, ये तो ओरिजिनल नाम है, आपको उनका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि लगभग सबको नाम पता होगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं आपसे। उसके बाद गोविंद नामदेव जो थिएटर और बॉलीवुड एक्टर है। आशुतोष सिंह राणा जिनका नाम आप जानते होंगे, बॉलीवुड एक्टर है। मुकेश तिवारी भी बॉलीवुड एक्टर है। नाम और फोटो रजनीश, चलिए आप, मैंने रिवील भी कर दिया, ओशो कहा जाता है रजनीश को, आपने ओशो का नाम सुना होगा। आशुतोष सिंह राणा से आप परिचित होंगे, ठीक है। ये लक्ष्मी नारायण यादव हैं, ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और ये गोविंद नामदेव हैं जो थिएटर एक्टर रहे, इनका भी नाम आपने सुना होगा और देखा होगा। तो ये वो महान विभूति हैं जो वहां से पढ़ करके आगे बढ़े हैं। अब बारी है आपकी उस यूनिवर्सिटी में जाने की और आगे आकर के देश का नाम रोशन करने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पे चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यूनिवर्सिटी सीरीज में उस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी तक लेकर के जाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।